हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 के 7th स्टैंडर्ड की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स विंडोज 7। एंड स्टूडेंट्स, आज के हम इस चैप्टर में कंट्रोल पैनल से रिलेटेड जो सेटिंग्स होती हैं उन्हें जानेंगे एंड साथ के साथ बुक वर्क भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सो नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं फर्स्टली चेंजिंग द माउस सेटिंग। माउस की सेटिंग को चेंज करना। यू कैन कस्टमाइज योर माउस सेटिंग इन अ वेरियस वेज। आप कई तरीके से अपने माउस की सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं, सच एज चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ माउस पॉइंटर, जैसे कि माउस पॉइंटर की अपीयरेंस को चेंज करना। चेंजिंग द फंक्शन ऑफ योर द माउस बटन, अपने माउस बटन के फंक्शंस को चेंज करना। और ऑल्टरिंग द स्क्रॉल स्पीड ऑफ द माउस व्हील, माउस व्हील की स्क्रॉल स्पीड को ऑल्टर करना। स्टूडेंट्स, माउस की सेटिंग को चेंज करने के लिए जो स्टेप्स हैं उन्हें जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द माउस ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल पैनल डायलॉग बॉक्स में माउस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। द माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज शोन इन फिगर 2.13। माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जो कि फिगर 2.13 में दिखाया गया है। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स क्लिक ऑन बटन स्टेप। बटन स्टेप पर क्लिक करते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑप्शन टू चेंज द सेटिंग ऑफ माउस बटन टू राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। यह है राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए माउस के बटन्स को सेटिंग को चेंज करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यू कैन सेलेक्ट द चेक बॉक्स टू मेक चेंजेस इन द बटन ऑन द राइट। आप राइट पर बटन में चेंजेस करने के लिए चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। द वन यू यूज फॉर प्राइमरी फंक्शन सच एज सेलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग, एक जिसे आप प्राथमिक फंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं जैसे कि सेलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग। टू चेंज द डबल क्लिक स्पीड ऑफ योर माउस, अपने माउस की डबल क्लिक स्पीड को चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स ड्रैग द स्लाइडर टुवर्ड्स द लेफ्ट टू मेक इट स्लो। स्लाइडर को ड्रैग करते हैं लेफ्ट साइड की ओर स्टूडेंट्स, उसे स्लो करने के लिए। डबल क्लिक को स्लो करने के लिए हमारे सामने जो स्लाइडर होता है उस स्लाइडर को ड्रैग करके लेफ्ट की ओर ले जाते हैं तो इससे स्लो हो जाती है स्पीड। एंड टूवर्ड्स द राइट टू मेक इट फास्ट, और यदि स्टूडेंट्स फास्ट करनी होती है तो हम राइट की ओर इसे ड्रैग करते हैं। टू टेस्ट द स्पीड, स्पीड टेस्ट करने के लिए कि हमारी स्लो स्पीड हुई है या फास्ट हुई है, डबल क्लिक द फोल्डर गिवन ऑन द राइट साइड। राइट साइड में जो फोल्डर होता है उस पर डबल क्लिक करते हैं। इफ द फोल्डर डज नॉट ओपन और क्लोज, यदि फोल्डर ओपन या क्लोज नहीं होता है, ट्राई यूजिंग अ स्लोअर सेटिंग, तो स्लोअर सेटिंग का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर का अपीयरेंस चेंज करने के लिए क्लिक ऑन पॉइंटर स्टेप। पॉइंटर स्टेप पर क्लिक करते हैं। हियर यू कैन चेंज द साइज, कलर एंड शेप ऑफ डिफरेंट पॉइंटर्स। यहाँ आप स्टूडेंट्स डिफरेंट पॉइंटर्स के साइज, कलर और शेप को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखाया गया है, ये बटन टैब है स्टूडेंट्स। यहाँ से हम बटन टैब में स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन का यूज कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ स्लो एंड फास्ट है, यदि आप लेफ्ट लेकर जाते हैं तो स्लो हो जाएगा और राइट लेकर जाते हैं तो फास्ट हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज द पॉइंटर ऑप्शन। आगे बताया टू चेंज द पॉइंटर, पॉइंटर को चेंज करने के लिए सेलेक्ट द काइंड ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर को सेलेक्ट करते हैं यू विश टू हैव, जिस तरह का भी पॉइंटर आप रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। देन सेलेक्ट द ब्राउज टैब, ब्राउज टैब को सेलेक्ट करते हैं तब। एंड डबल क्लिक ऑन द फाइल नेम ऑफ द चूजन पॉइंटर, जो भी पॉइंटर आपने चूज किया है उसके फाइल नेम पर डबल क्लिक करते हैं। वॉच द प्रीव्यू, प्रीव्यू देखते हैं। क्लिक ऑन अप्लाई बटन एंड देन क्लिक ओके टू सेव द चेंजेस। और स्टूडेंट्स, ऐसा सब कुछ करने के बाद आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना होता है और ओके बटन पर क्लिक करके सेव कर दिया जाता है। टू एडजस्ट द स्पीड ऑफ योर माउस पॉइंटर, अपने माउस पॉइंटर की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए क्लिक ऑन द पॉइंटर ऑप्शन टैब, पॉइंटर ऑप्शन टैब पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉइंटर ऑप्शन टैब है, इस पर क्लिक करते हैं। ड्रैग द स्लाइडर फ्रॉम स्लो टू फास्ट इन पॉइंटर स्पीड सेक्शन ऑफ मोशन, पॉइंटर स्पीड सेक्शन के मोशन में जाकर स्टूडेंट्स स्लाइडर को ड्रैग करते हैं स्लो से फास्ट करने के लिए। एंड क्लिक ऑन अप्लाई बटन एंड देन क्लिक ओके, अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं एंड देन ओके पर क्लिक कर देते हैं। इफ यू प्रेफर टू हैव द ओरिजिनल सेट ऑफ पॉइंटर्स, यदि आप ओरिजिनल सेट पॉइंटर का रखना चाहते हैं तो क्लिक ऑन यूज डिफॉल्ट बटन टू रिटर्न द डिफॉल्ट पॉइंटर। सो यूज डिफॉल्ट बटन पर क्लिक करते हैं डिफॉल्ट पॉइंटर को वापस लाने के लिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इन सबको अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो फर्स्टली हमें कंट्रोल पैनल में जाना होगा। सो उसके लिए हमें क्लिक करना होगा यहाँ पर जो विंडो बटन है एंड यहाँ पर टाइप करेंगे स्टूडेंट्स कंट्रोल CON, लिखते ही कंट्रोल पैनल आ जाएगा। नाउ हम इस पर एंटर कर देंगे स्टूडेंट्स। सो कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स, हमें कहाँ जाना होगा, हमें जाना होगा हार्डवेयर एंड साउंड्स में।
स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि डिवाइस एंड प्रिंटर्स में माउस ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर माउस पर क्लिक करते ही माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ बटन टैब है, बटन टैब में आप देखेंगे स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन है। लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड पर्सन के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। यदि आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, तो आपका जो प्राइमरी बटन है वो स्टूडेंट्स राइट साइड में चला जाएगा। मीन्स जो काम आपका लेफ्ट क्लिक करता था वो राइट क्लिक करेगा। नाउ स्टूडेंट्स यदि मैं चलाना चाहूँ तो ये लेफ्ट क्लिक नहीं चल पा रही है, देखिए मैं क्लिक करने की कोशिश कर रही हूँ बट हो नहीं पा रहा है। तो अब हम राइट क्लिक करेंगे तो ओके हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्लिक करेंगे सो ये अगेन लेफ्ट प्राइमरी की बन जाएगी। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आप प्राइमरी की को भी चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स को। स्टूडेंट्स यहाँ जाता है डबल क्लिक स्पीड। डबल क्लिक स्पीड को आप यहाँ से स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं। यदि आप स्लो करते हैं स्टूडेंट्स तो आप डबल क्लिक करके देख सकते हैं कि ये खुल पा रहा है या नहीं खुल पा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स खुल पा रहा है। यदि आप फास्ट करके देखते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए कितनी स्पीडली ये काम कर रहा है। इसे हम मीडियम भी रख सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉइंटर टैब। पॉइंटर टैब पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम पॉइंटर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पॉइंटर का लुक चेंज कर सकते हैं। सो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए ब्राउज में जाना होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्राउज ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड स्टूडेंट्स यहाँ से इतने सारे पॉइंटर्स हैं, इनमें कोई भी पॉइंटर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर पॉइंटर सेलेक्ट करती हूँ, दिस वन पॉइंटर आई एम सेलेक्टिंग एंड स्टूडेंट्स ओपन। देन स्टूडेंट्स हमें इसे अप्लाई करना होगा। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स पॉइंटर सेलेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो भी आप वर्क करना चाहते हैं वो इसी पॉइंटर से चलेगा। वापस उसी उसमें जाना है स्टूडेंट्स की सेम पॉइंटर लेना है तो आप यहाँ से यूज डिफॉल्ट कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं, तो जो ऑलरेडी पॉइंटर था वही डिफॉल्ट में आ जाएगा। पॉइंटर ऑप्शन में जाके स्टूडेंट्स आप यहाँ से पॉइंटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं। यदि आप स्लो करते हैं स्टूडेंट्स तो देखिए अब मैं माउस को चला रही हूँ, बहुत मुश्किलों से माउस चल रहा है क्योंकि इसकी स्पीड स्लो हो चुकी है। एंड स्टूडेंट्स यदि हम इसको फास्ट कर देते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए कितनी स्मूथली चल रहा है एंड वेरी स्पीडली। सो स्टूडेंट्स इसको भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको चलाने के लिए अप्लाई करना जरूरी होता है। स्टूडेंट्स अप्लाई करते ही ये जो भी आपने स्पीड रखी है वो अप्लाई हो जाती है एंड देन ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स हम माउस की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं व्हाई टू डबल क्लिक द माउस। माउस को डबल क्लिक क्यों? विंडोज हैज अ फीचर टू रिप्लेस डबल क्लिक विद सिंगल क्लिक। विंडोज में डबल क्लिक को सिंगल क्लिक में रिप्लेस करने का फीचर होता है। फॉलो दिस स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स, कुछ साधारण से स्टेप्स होते हैं फॉलो करने के लिए। एंड फॉरगेट द प्रैक्टिस ऑफ डबल क्लिकिंग द माउस फॉर एवर। माउस को हमेशा के लिए डबल क्लिक की प्रैक्टिस से भूल सकते हैं आप स्टूडेंट्स। फर्स्टली क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड ओपन द कंट्रोल पैनल। फर्स्टली स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं स्टूडेंट्स। एंड क्लिक द फोल्डर ऑप्शन। फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। एक्टिवेट सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम। सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स, जो कहाँ पर होता है, क्लिक आइटम्स एज फॉलो सेक्शन में होता है। फोल्डर ऑप्शन जब आप क्लिक कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये फोल्डर ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पाएंगे कि क्लिक आइटम्स एज फॉलोज सेक्शन आ रहा है। इसके अंदर आपको सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम पर क्लिक करना होता है। एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम द सिंगल click sub option prefer to activate underline icon title only when I point at them, click OK। देन स्टूडेंट सिंगल क्लिक सब ऑप्शन में जाकर आपको ये अंडरलाइन आइकन टाइटल ओनली व्हेन आई पॉइंट एट देम ऑप्शन को एक्टिवेट करना होता है एंड ओके पर क्लिक करना होता है। एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद सिंगल क्लिक नाउ। अब सिंगल क्लिक के साथ वर्क करके एक्सपीरियंस लेते हैं और एंजॉय करते हैं। रिमेंबर, याद रखिएगा, टू सेलेक्ट एनी आइटम, किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ आइटम, आइटम की किसी लिस्ट से, यू जस्ट हैव टू प्लेस द माउस पॉइंटर देयर। आपको केवल वहां पर माउस पॉइंटर को प्लेस करना होता है स्टूडेंट्स। द आइटम वुड बी हाईलाइटेड, आइटम हाईलाइटेड हो जाएगी। टू ओपन एनी प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए जस्ट क्लिक ऑन इट, केवल उस पर एक क्लिक करना होता है स्टूडेंट्स। इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे बट उससे पहले यहाँ टिप भी दी गई है, वो भी जान लेते हैं। द स्टिकी की फीचर ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट्स इटसेल्फ। स्टिकी की फीचर जो अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाती है इफ टू कीज आर प्रेस टुगेदर, यदि दो कीज एक साथ प्रेस हो जाती हैं स्टूडेंट्स तो स्टिकी की ओपन हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट भी हो जाती है।
टू अवॉइड दिस, इसे अवॉइड करने के लिए क्लिक ऑन सेटअप स्टिकी कीज इन द सेम विंडो, सेम विंडो में स्टिकी कीज सेटअप होता है, उस पर क्लिक करते हैं एंड डीएक्टिवेट दिस फीचर अंडर ऑप्शन सेक्शन, ऑप्शन सेक्शन में जाकर इस फीचर को डीएक्टिवेट कर देते हैं स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फर्स्टली कंट्रोल पैनल में जाते हैं एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में जाएंगे फोल्डर ऑप्शन को ओपन करने के लिए, बिकॉज दिस इज विंडोज 10। सो क्लिक करेंगे एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर फोल्डर ऑप्शन के नेम से नहीं आएगा, यहाँ पर हमें फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सो फाइल एंड फोल्डर्स से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्लिक आइटम एज फॉलोज, इस पर आपको यहाँ पर सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम पर क्लिक करना होता है स्टूडेंट्स। एंड इस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स हमें इसके सब फोल्डर ओपन हो जाते हैं और सब फोल्डर में हमें स्टूडेंट्स ये करना है सेलेक्ट अंडरलाइन आइकन टाइटल ओनली व्हेन आई पॉइंट एट दैम। एंड स्टूडेंट्स इसको सेलेक्ट करने के बाद देन हमें अप्लाई कर देना है। अब स्टूडेंट्स आप किसी भी ऑप्शन पे जाएंगे तो आप उसे सिंगल क्लिक में ओपन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स करके देखते हैं इसको। हम यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन ओपन कर लेते हैं एंड स्टूडेंट्स यहाँ हमें इसे ओपन करना है तो हमें केवल इस पर, ये देखिए स्टूडेंट्स ये अपने आप ही सेलेक्ट हो रहा है, मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे ही हम सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रहा है एंड जैसे ही हम इस पर सिंगल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसे वापस हम डबल क्लिक पर कर देते हैं स्टूडेंट्स एंड ओके कर देते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम डबल क्लिक से सिंगल क्लिक में भी माउस को चेंज कर सकते हैं और सिंगल क्लिक का ही यूज करके हम अपना वर्क सिंगल क्लिक से कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया अवॉइड प्रेसिंग टू कीज टुगेदर, दो कीज को एक साथ प्रेस करने से बचें। व्हाई स्टूडेंट्स? ऑफन प्रेसिंग टू कीज टुगेदर इज अ प्रॉब्लम, अक्सर जब हम दो कीज प्रेस करते हैं एक साथ तो वो प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स। बट ब्रैकेट में बताया गया उप्स sometimes we have to press the three keys together, control alt and delete। कभी कभी तो हम दो 3 कीज एक साथ प्रेस कर देते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोल alt delete, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर why प्रॉब्लम? विंडोज ऑफर अस अ वे आउट थ्रू द फैसिलिटी ऑफ स्टिकी कीज, विंडोज हमें स्टिकी कीज की सुविधा के माध्यम से कुछ रास्ता प्रदान करती है, एक रास्ता प्रदान करती है स्टूडेंट्स, वेयर वी कैन प्रेस द कॉम्बिनेशन की वन बाय वन इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द कीज टुगेदर, जहां पर हम कीज को एक साथ होल्ड करने की बजाय उनकी कॉम्बिनेशन कीज को एक के बाद एक प्रेस कर सकते हैं। फॉलो दिस स्टेप्स टू एक्टिवेट दिस फीचर फ्रॉम विंडोज, विंडोज से इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप होता है सेलेक्ट स्टार्ट कंट्रोल पैनल एंड ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, कंट्रोल पैनल में जाकर स्टूडेंट्स ईज ऑफ एक्सेस सेंटर पर क्लिक करते हैं। देन सेकेंड स्टेप होता है सेलेक्ट मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज ऑप्शन, मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। एक्टिवेट टर्न ऑन स्टिकी कीज बाय क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स, टर्न ऑन स्टिकी कीज को हम एक्टिवेट करते हैं। कैसे एक्टिवेट होता है वो? चेक बॉक्स पर क्लिक करके। लास्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स क्लिक ओके टू अप्लाई दिस सेटिंग, इस सेटिंग पर अप्लाई करने के लिए ओके पर क्लिक करते हैं। एंड नाउ ट्राई आउट डिफरेंट कीज कॉम्बिनेशन, अब डिफरेंट कीज के कॉम्बिनेशन को इस पर ट्राई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इफ द कैप्स लॉक इज सेट इन ऑफ मोड, यदि कैप्स लॉक आपके कीबोर्ड में ऑफ मोड पर सेट है स्टूडेंट्स, सो ट्राई टू राइट एनी कैपिटल लेटर बाय प्रेसिंग शिफ्ट की एंड द लेटर की वन बाय वन। सो कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए आप शिफ्ट की को प्रेस करें एंड देन लेटर को प्रेस करें वन बाय वन, आपको ये करना होगा स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस के बजाय, जैसे कि होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेसिंग द लेटर और सिंबल की। जैसे कि आप जब कैपिटल लेटर लिखना होता है तो आप सिंबल की या लेटर की को शिफ्ट की के साथ प्रेस करके, शिफ्ट की को होल्ड डाउन करके देन आप लेटर और सिंबल की को टाइप करते हैं, तब कैपिटल लेटर बनता है। उस नॉर्मल प्रोसेस को की बजाय स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें सिंपली वन बाय वन पहले शिफ्ट की प्रेस करनी है, देन जो भी लेटर की या सिंबल की हमें प्रेस करनी है वो करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें दो कीज का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, विदाउट कॉम्बिनेशन आप ऐसी प्रोसेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। फर्स्टली हम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स एंड देन स्टूडेंट्स ईज ऑफ एक्सेस ऑप्शन है, यहाँ पर इस कैटेगरी में जाएंगे एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर ईज ऑफ एक्सेस सेंटर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे टर्न ऑन माउस कीज, टर्न ऑन स्टिकी कीज। सो हमें टर्न ऑन स्टिकी कीज पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, देन हमें अप्लाई करना होगा एंड ओके करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स हम इस ऑप्शन को MS वर्ड पे यूज करके देखते हैं। MS वर्ड हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, एंड स्टूडेंट्स यहाँ मैं कोई लेटर टाइप करती हूँ, एंड विदाउट कैप्स लॉक स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे। सो मैं कीबोर्ड में फर्स्ट टाइम शिफ्ट प्रेस करती हूँ, 1 बाय 1 करूंगी। पहले शिफ्ट प्रेस किया स्टूडेंट्स, एंड नाउ ये देखिए स्टूडेंट्स, यदि मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करती हूं तो ये ऐसा ही दिखाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये शिफ्ट के साथ चल रहा है। फर्स्ट टाइम शिफ्ट प्रेस किया जाता है, देन हम लेटर टाइप कर लेते हैं, एंड स्टूडेंट्स यदि हम शिफ्ट प्रेस नहीं करते हैं तो ये स्मॉल लेटर में ही आएगा, आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पुट योर कंप्यूटर इन स्लीप मोड। अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखना। स्लीप इज अ पावर सेविंग स्टेट। स्लीप एक पावर सेविंग स्टेट है जिसमें पावर को सेव करने की स्थिति होती है। दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू क्विकली रिज्यूम फुल पावर ऑपरेशन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग अगेन। एंड स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर को जब आप दोबारा से काम करना शुरू करते हैं तो उसे पावर ऑपरेशन को फिर से शुरू करने की अनुमति देती है। It puts our works in setting in memory and draws a small amount of power. ये हमारे कार्य को और सेटिंग्स को एक मेमोरी में पुट कर देती है, रख देती है, एंड ड्रॉज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर, और पावर को बहुत छोटी मात्रा में लेती है स्टूडेंट्स। फॉलो दीज स्टेप्स टू पुट योर कंप्यूटर इन अ स्लीप मोड। अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्टली सेलेक्ट स्टार्ट एंड कंट्रोल पैनल। स्टार्ट में जाकर कंट्रोल पैनल को सेलेक्ट करते हैं, एंड देन क्लिक ऑन पावर ऑप्शन कैटेगरी। पावर ऑप्शन कैटेगरी पर क्लिक करते हैं, देन सेलेक्ट द पावर सेव ऑप्शन। स्लीप मोड विल बिकम एक्टिव। पावर सेवर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद स्लीप मोड एक्टिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। टू मेक फर्दर चेंजेस, आगे के चेंजेस करने के लिए क्लिक ऑन चेंज प्लान सेटिंग ऑप्शन। चेंज प्लान सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड सेटिंग एज पर यू नीड। और वहां पर जो भी आपको सेटिंग की आवश्यकता है उस रिक्वायर्ड सेटिंग को आप सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ पर पावर सेवर आ जाएगा, और यहाँ से चेंज प्लान सेटिंग करके आप चेंजिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसे हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो हम फर्स्टली कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं, एंड कंट्रोल पैनल में जाने के बाद स्टूडेंट्स हमें हार्डवेयर एंड साउंड में जाना होगा। देन पावर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पावर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बैलेंस्ड एंड पावर सेवर। हमें पावर सेवर पर क्लिक करना होगा। देन स्टूडेंट्स यदि हम बैलेंस पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे कि यहाँ स्क्रीन थोड़ा ब्राइटनेस हो चुकी है, एंड पावर सेवर में पावर सेव हो जाती है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ चेंज प्लान सेटिंग में जाकर हम यहाँ से 2 ऑप्शंस पर सेटिंग कर सकते हैं। टर्न ऑफ द डिस्प्ले, यदि हम चाहते हैं कि हमारी डिस्प्ले, यदि हम वर्क नहीं कर रहे हैं उस डिस्प्ले पर और हम कंप्यूटर को एज इट इज छोड़ के कुछ और काम करने लगते हैं, तो कितनी देर में डिस्प्ले टर्न ऑफ हो जाए। यहाँ पर हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, और यदि आप नहीं चाहते स्टूडेंट्स तो नेवर कर सकते हैं, तो कभी भी डिस्प्ले टर्न ऑफ नहीं होगी, चाहे कितनी ही देर कंप्यूटर ओपन रहे और आप कीबोर्ड या माउस को टच करें या ना करें। एंड स्टूडेंट्स ये होता है प्लग्ड इन, ये होता है ऑन बैटरी, एंड ये होता है प्लग्ड इन। यदि प्लग्ड इन है तो कितनी देर में टर्न ऑफ डिस्प्ले होगी, और बैटरी पर है तो कितनी देर में होगी, ये आप डिसाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग योर नीड। एंड स्टूडेंट्स पुट द कंप्यूटर टू स्लीप। आप कंप्यूटर को कितनी देर के बाद स्लीप में पहुंचाना चाहते हैं, स्लीप मोड में रखना चाहते हैं, सो आप इसमें टाइम डाल सकते हैं कि 10 मिनट्स के बाद, आफ्टर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, या फिर नेवर। सो इट्स डिपेंड ऑन यू स्टूडेंट्स। एंड प्लग्ड इन में भी सेम प्रोसेस रहेगी स्टूडेंट्स। यहाँ से आप ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हैं कंप्यूटर की, एडजस्ट द ब्राइटनेस, एंड देन सेव चेंजेस कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ से सेव चेंजेस करते ही आपकी ब्राइटनेस भी बढ़ जाती है और जो आपने सेटिंग की है वो सेव हो जाती है स्टूडेंट्स। आगे जानते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ टिप बताई गई है। हाइबरनेशन इज अ स्टेट इन विच अ कंप्यूटर शट डाउन टू सेव पावर बट फर्स्ट सेव एवरीथिंग इन द मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क। स्टूडेंट्स हाइबरनेशन एक स्टेट होती है कंप्यूटर में जिसमें कंप्यूटर पावर को सेव करने के लिए शट डाउन हो जाता है, बट फर्स्ट सेव एवरीथिंग, लेकिन सबसे पहले वो क्या करता है, सब कुछ जितना भी आपका ओपन है या आप जो वर्क कर रहे हैं उन सब को हार्ड डिस्क की मेमोरी में सेव कर देता है, उसके बाद शट डाउन होता है स्टूडेंट्स।
व्हेन यू रिस्टार्ट द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, योर डेस्कटॉप इज रिस्टोर्ड एग्जैक्टली एज यू लेफ्ट इट, आपका डेस्कटॉप बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने छोड़ा था, उसी तरह से एग्जैक्टली रिस्टोर हो जाएगा स्टूडेंट्स डेस्कटॉप। नेक्स्ट टिप है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं एंड देन क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू शट डाउन एट द बॉटम ऑफ राइट पेन, एंड राइट पेन के बॉटम में शट डाउन ऑप्शन में नेक्स्ट एक एरो नेक्स्ट बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन, कुछ ऑप्शन खुलते हैं, उनमें से डिजायर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट, डिस्प्ले जो होती है लिस्ट उसमें से सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि लॉग ऑफ, लॉक, रिस्टार्ट, हाइबरनेट एटसेट्रा, टू पुट द कंप्यूटर इनटू द सेलेक्टेड मोड। कंप्यूटर को इनमें से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर को उस मोड में रखते हैं जिसमें भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, रिकैप में कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर इज यूज्ड फॉर व्यूइंग, एक्सप्लोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल इन कंप्यूटर। विंडो एक्सप्लोरर का यूज कंप्यूटर में फाइल्स को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ फोल्डर इन विंडोज 7, लाइब्रेरी एक तरह का फोल्डर है विंडोज 7 में। यूज टू मैनेज डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर एंड अदर फाइल, जिसका यूज डॉक्यूमेंट्स को, म्यूजिक को या पिक्चर या दूसरी फाइल्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल पैनल इज अ सिस्टम फोल्डर, कंट्रोल पैनल एक सिस्टम फोल्डर है, यूजिंग विच अपीयरेंस एंड करंट सेटिंग ऑफ विंडोज कैन बी चेंज, जिसका यूज करके करंट सेटिंग्स और अपीयरेंस को विंडो की चेंज किया जा सकता है। यदि आप विंडो का अपीयरेंस या उसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो इसके द्वारा किया जा सकता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है विंडोज हैज वन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, विंडोज में एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है विच कैन बी ऑपरेटेड विद अ माउस, जो कि माउस के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, स्लीप इज अ पावर सेविंग स्टेट, स्लीप एक पावर सेविंग स्टेट है that allows a computer to quickly resume full power operation when you start working again. And students, जो कंप्यूटर को जब आप दोबारा से काम शुरू करते हैं तो पावर ऑपरेशन को फिर से शुरू करने की अलाउ करती है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है विंडो हैज सिंप्लीफाइड द टास्क ऑफ इन कंप्यूटर, विंडोज ने कंप्यूटर में टास्क को सिंप्लीफाई कर दिया है। कौन से टास्क को सिंप्लीफाई कर दिया स्टूडेंट्स? मैनेजिंग डेटा, डेटा को मैनेज करने का जो टास्क है वो विंडोज ने सिंप्लीफाई कर दिया है। सेकंड है स्टूडेंट्स व्यू डिस्प्ले ईच फाइल एंड फोल्डर ऑन अ सेपरेट रो अलोंग विद डिटेल इंफॉर्मेशन, व्यू जो कि प्रत्येक फाइल और फोल्डर को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ सेपरेट रो में डिस्प्ले करता है। कौन सा व्यू होता है स्टूडेंट्स? वो आंसर इज कंटेंट व्यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स टू चेंज द माउस सेटिंग, माउस सेटिंग को चेंज करने के लिए क्लिक ऑन ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कौन से ऑप्शन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स? आंसर इज माउस ऑप्शन। माउस ऑप्शन पर क्लिक करके हम कंट्रोल पैनल में कर सकते हैं माउस सेटिंग को चेंज। नेक्स्ट है वाइल यूजिंग कीबोर्ड एज माउस, जब कीबोर्ड को माउस के रूप में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, द की इज यूज फॉर डायगनली लेफ्ट अपवर्ड मूवमेंट, सो की यूज की जाती है डायगनली लेफ्ट अपवर्ड मूवमेंट में। कौन सी की होती है स्टूडेंट्स? आंसर इज होम कीज। सो होम कीज का यूज करके हम डायगनली लेफ्ट अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इज अ स्टेट इन विच अ कंप्यूटर शट डाउन, एक स्टेट है जिसमें कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है पावर को सेव करने के लिए, बट फर्स्ट सेव एवरीथिंग, लेकिन सबसे पहले वो सब कुछ सेव करता है इन द मेमोरी ऑन हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की मेमोरी में सेव कर देता है। व्हाट इज द स्टेट स्टूडेंट्स? दैट स्टेट इज हाइब्रेशन। सो हाइब्रेशन स्टेट में कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है पावर को सेव करके। नाउ स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है डेटा इन अ कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फोल्डर्स एंड फाइल्स, डेटा कंप्यूटर में फाइल एंड फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट है डेटा वंस स्टोर्ड इन अ फाइल कैन नॉट बी चेंज, एक बार फाइल में स्टोर किया गया डेटा चेंज नहीं किया जा सकता है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट, चेंज किया जा सकता है स्टूडेंट्स। थर्ड है द स्टिकी की फीचर ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट्स इटसेल्फ इफ टू कीज आर प्रेस टुगेदर, स्टिकी की फीचर ऑटोमेटिकली अपने आप डीएक्टिवेट हो जाती है जब दो की यदि दो की हम प्रेस करते हैं एक साथ तो वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाती है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देयर आर टू पेन्स इन विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर में टू पेन्स होते हैं। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्मॉल आइकन व्यू इज यूज टू व्यू द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर, स्मॉल आइकन व्यू का यूज फाइल एंड फोल्डर के विषय में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देखने के लिए किया जाता है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट्स। लास्ट स्टूडेंट्स द लेफ्ट पेन ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर डिस्प्ले द डिस्क ड्राइव एंड फोल्डर इन अ हायरार्किकल ऑर्डर,
लेफ्ट पेन में विंडोज एक्सप्लोरर का जो लेफ्ट पेन होता है स्टूडेंट्स, वो डिस्क ड्राइव और फोल्डर्स को एक श्रेणीबद्ध तरीके से डिस्प्ले करता है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स आगे दिखाया गया है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट है रितु हैज टू कंप्लीट हर असाइनमेंट एंड सबमिट इट ऑन द नेक्स्ट डे। रितु को एक असाइनमेंट तैयार करना है, कंप्लीट करना है और उसे नेक्स्ट डे सबमिट भी करना है। वाइल टाइपिंग, जब वो टाइपिंग कर रही थी, ऑल ऑफ अ सडन अचानक से द कीबोर्ड ऑफ द सिस्टम स्टॉप्ड वर्किंग। सिस्टम का कीबोर्ड ने वर्क करना स्टॉप कर दिया, बंद हो गया कीबोर्ड। सजेस्ट टू हर द अल्टरनेट टू कंप्लीट द असाइनमेंट। उसे सजेस्ट कीजिए कि वो असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाए, तो ऐसा कोई अल्टरनेट हो कंप्यूटर में जिसमें कि हम कीबोर्ड का यूज कर सकें। सो आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, शी कैन यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। स्टूडेंट्स हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करके आप एज इट इज कीबोर्ड की तरह वर्क कर सकते हैं, उसे हम माउस से ऑपरेट करते हैं स्टूडेंट्स। एंड सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मीनाक्षी हैज स्टोर्ड वेरियस फाइल इन हर लैपटॉप। मीनाक्षी ने अपने लैपटॉप में बहुत सारी फाइल्स स्टोर की हुई हैं। शी वांट्स टू व्यू ऑल द फाइल्स, वो सारी फाइल्स देखना चाहती हैं विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ, जैसे कि नेम, टाइप, साइज एंड डेट मॉडिफाइड। उसको सजेस्ट कीजिए कि वो कौन सा व्यू फॉर्मेट यूज करे विच वुड फुलफिल हर रिक्वायरमेंट, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। सो आंसर होगा स्टूडेंट्स, उन्हें कौन सा व्यू देखना चाहिए? शी कैन यूज डिटेल्ड व्यू। डिटेल्ड व्यू में शी कैन यूज ऑल मेथड्स जस्ट टाइप, साइज एंड डेट मॉडिफाइड, इन सब तरीके से वो व्यू कर सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट है फोल्डर इन विंडोज 7। विंडोज 7 में जो फोल्डर होता है, मैनेजेस डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर एंड अदर फाइल्स। डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर और दूसरी फाइल्स को मैनेज करता है। विच वन फोल्डर स्टूडेंट्स? आंसर इज लाइब्रेरी फोल्डर स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी फोल्डर इन विंडोज 7 मैनेजेस डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर एंड अदर फाइल्स। सेकंड स्टूडेंट्स इज अ पावर सेविंग स्टेट। एक पावर सेविंग स्टेट है दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू क्विकली रिज्यूम फुल पावर ऑपरेशन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग अगेन। जो कंप्यूटर को जब आप दोबारा से काम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, तो पावर ऑपरेशन को फिर से शुरू करने की अनुमति देती है। आंसर इज स्लीप। स्लीप इज अ पावर सेविंग स्टेट स्टूडेंट्स। थर्ड, इन MS ऑफिस 2010, MS ऑफिस 2010 में द विड्थ ऑफ अ फाइल एक्सटेंशन इज, एक फाइल के एक्सटेंशन की जो विड्थ होती है कैरेक्टर्स की, वो कितनी होती है स्टूडेंट्स? आंसर इज 4 स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेटिंग इज यूज्ड टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट ऑन स्क्रीन एंड द प्रिंटेड टेक्स्ट। सेटिंग का यूज किया जाता है स्क्रीन पर टेक्स्ट को डिस्प्ले को चेंज करने के लिए और टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए। कौन सी सेटिंग का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? फॉन्ट सेटिंग स्टूडेंट्स। एंड लास्ट स्टूडेंट्स, व्यू डिस्प्ले द जाइगेनेटिक आइकन ऑफ फाइल एंड फोल्डर। फाइल और फोल्डर के जाइगेनेटिक आइकन्स में डिस्प्ले करता है, कौन सा व्यू डिस्प्ले करता है स्टूडेंट्स? आंसर इज एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यू डिस्प्ले द जाइगेनेटिक आइकन ऑफ फाइल एंड फोल्डर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।